चैप्टर जो 2 है हम लोगों ने उसके अंतर्गत जो है पाचन तंत्र है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया कि पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है, ग्रंथियां कौन सी होती है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा जो तंत्र है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो क्या होता है? रक्त यानी इसके अंदर खून का इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं ना कहीं, परिसंचरण मतलब ट्रांसपोर्ट करना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, और तंत्र है ना। तो ऐसा तंत्र जिसमें रक्त का इन्वॉल्वमेंट और रक्त की सहायता से पदार्थों को क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जैसे कि सपोज करो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ग्लूकोज होता है C6H12O6 है ना, इसको तोड़ना होता है तो किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तब हमारे पास क्या होता है? CO2 प्लस H2O और प्लस क्या बनता है ना, ATP बनती है। ATP हमारी क्या होती है? ऊर्जा के लिए क्या होती है? मदद करती है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई? हम लोग को कहाँ लेते हैं? फेफड़ों के अंदर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो कोशिकाओं के अंदर उपस्थित ये ग्लूकोज जो है वहां तक ऑक्सीजन जो है वो कौन पहुंचा रहा है? तो ये जो रक्त है वही पहुंचा रहा है। आगे बात समझ में? तो ऐसा तंत्र जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न तत्वों को क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्योंकि ये तंत्र हो गया तो इसमें एक अंग नहीं कई अंग क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? देखो, पहला होता है रक्त जो परिवहन का काम करता है। दूसरा, इस रक्त को पंप करने का काम करता है, पंपिंग ऑर्गन जिसको हम कहते हैं वो है हमारा हृदय। और फिर आती है वाहिनियां, धमनी और शिराएं, जिसके अंतर्गत ये रक्त क्या करता है? बहता है। इस तरीके नलिकाकार संरचनाएं होती है जिसमें क्या होता है? रक्त बहता है। धमनी के अंदर हमेशा O2 युक्त रक्त बहता है यानी शुद्ध रक्त होता है, और शिरा के अंदर CO2 यानी अशुद्ध रक्त होता है ना। तो इस तरीके से इस धमनी और शिरा के अंदर रक्त का क्या होता है? प्रवाह होता है। उसके बाद रक्त देखो, हम लोग सबसे पहले जो हमारा टॉपिक लेंगे वो है हमारा रक्त। ठीक है, तो अब रक्त जो है, रक्त के अंदर ये एक तरल संयोजी उत्तक है। मतलब ये उत्तक है, कोशिकाओं का समूह है, लेकिन कौन सा उत्तक है? 9th में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार पढ़े हैं, है ना। तो संयोजी उत्तक का काम क्या होता है? दो ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है ना, यानी दो ऑर्गन्स के बीच में पाए जाने वाला या इन अंगों को जो है जोड़ने का काम करता है। तो ये संयोजी उत्तक है, लेकिन मैं ध्यान रखना तरल के रूप में। तरल क्यों है अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन जाता है रक्त का पीएच कितना है। तो ये ध्यान दो कि मानव का रक्त का पीएच जो है वो 7.4 होता है, यानी जो है हल्का क्षारीय हम कहेंगे, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर रक्त का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण वयस्क जो एजेड लोग होते हैं उनमें क्या होता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर। लाल अस्थि मज्जा क्या होता है? हमारे शरीर की जितनी भी बड़ी हड्डियां होती है, जैसे कि पाँव के अंदर हमारी जांग होती है, उसमें क्या पाई जाती है? फीमर। उसे हम क्या कहते हैं? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी जो है हड्डी है, सबसे छोटी हमारे कान में होती है जिसको स्टेपिच कहते हैं, है ना। तो ये जो लंबी हड्डियां होती है उनके यहाँ पर जो गुहा होती है उसके अंदर एक वसा युक्त जो है उत्तक भरा रहता है, उसे हम कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। और इस लाल अस्थि मज्जा से RBC, WBC ये सब बनती है, ठीक है। तो जो रक्त का निर्माण है लाल अस्थि मज्जा में होता है, और जो भ्रूणावस्था है उसके अंदर कहाँ होता है? प्लीहा के अंदर होता है। प्लीहा इस तरीके से एक ऑर्गन होता है, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। अभी उसको डायग्राम से बताऊंगी कि कैसे कहाँ पाई जाती है, प्लीहा कैसे होती है, ठीक है। फिर है सामान्य व्यक्ति में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर। आप नॉर्मल हेल्दी हो तो आपके अंदर लगभग 5 लीटर जो है वो रक्त पाया जाएगा। फिर रुधिर का निर्माण किन किन से मिलकर होता है? तो रुधिर का निर्माण जो है 2 भागों से मिलकर होता है। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रुधिर कोशिकाएं। यानी जो प्लाज्मा होता है वो तो रक्त का तरल पार्ट होता है। कौन सा? तरल पार्ट होता है। और जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होगी? ठोस पार्ट होगी। कौन सा होगा? ठोस पार्ट, ठीक है। तो ये है, अब तरल जो है वो रक्त का कितना परसेंट बनाती है? 55%। बचा कितना? 45%। तो 45% जो है वो किससे बना हुआ होता है? रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोशिकाएं कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं हम लोग? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। आगे बात समझ में। और प्लाज्मा जो है वो किससे मिल के बना है? प्लाज्मा में 92
परसेंट होता है जल और 8% होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंदर कौन से आते हैं, जैसे कि आपके एमिनो अम्ल आ गया, जो प्रोटीन आ गया है ना, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन वगैरह, ये सब कार्बनिक पदार्थों के अंदर आता है। और अकार्बनिक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जितने भी आयन्स होते हैं ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जल और ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मा का। ये प्लाज्मा जो है, टोटल रक्त हमारे 100% है, उसमें 55% क्या पाई जाएगी, प्लाज्मा पाई जाएगी, और बाकी बचता है 40%, वो क्या पाई जाएगी, कोशिकाएं। और कोशिकाएं क्या है, 3 प्रकार की है। लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरी है बिंबाणु। ठीक है, अब हम इन कोशिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रकार क्या होता है, बिंबाणु जो होते हैं वो क्या काम करते हैं ना, तो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ने वाले हैं।